आप जो बोले ब्रिजभूषण की बात, तो उसके बारे में अगर उसका नाम भी नहीं ले तो हम अच्छा रहेगा। आप इतना उससे दुख या पीड़ा से गुजरी हैं। वो बात करने लायक इंसान नहीं है। वो उनकी सोच है, वो उनकी छोटी सोच है कि कोई भी बोले तो उसको कोई देशद्रोही बता दो, मुस्लिम बता के पागल कर दो दुनिया को कि ये मुस्लिम है, ये देशद्रोही है, ये देश से प्यार नहीं करता है, या ये कांग्रेसी है, ये वाजपेयी है। नहीं होता है ऐसे। तो आपको पता था कि हम हुड्डा परिवार से हैं, हम कांग्रेस से हैं, आप उस मिथ को तोड़ते ना। हमें बुलाते प्रधानमंत्री जी, हमसे बात करते, ब्रिजभूषण को जेल में डालते, सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती। विनेश फोगाट वो नाम है जो लाखों दिलों में, जिस तरह से उन्होंने अपने खेल के क्षेत्र में रेसलिंग के जरिए भारत का नाम कमाया, उन सबको जानते हैं। और साथ ही आपने वो लम्हे भी देखे कि किस तरह से विनेश फोगाट ने जो 100 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन अब चूंकि चुनावी मैदान में है, चुनावी अखाड़े में है, तो इनसे हम समझते हैं राजनीति के ABCD यानी कि ग्रामर, किस तरह से राजनीति में इनकी एंट्री हो रही है। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि अब आप पॉलिटिक्स में एंटर कर गई हैं, आप घूम रही हैं गांव-गांव में, कैसे लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है? देखिए, जितना स्पोर्ट्स में मिल रहा था उससे बढ़ के ही मिल रहा है, उससे कम नहीं है बिल्कुल भी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि अक्सर लोग पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करते हैं जो पॉलिटिक्स में जाता है, खिलाड़ी खासकर। लेकिन अपने लोग जो हैं वो बहुत आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा एक आस और उम्मीद उनकी इतनी ज़्यादा है मेरे से कि कोई विपद या कोई भी बड़ा चीज़ उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि वो पूरा आसमान को चाहते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, उनके सपने बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, मेरे को देख के, अपनी बच्चियों को देख के। अभी उनको उम्मीद हो रही है, और एक खासकर लड़कियों को ज़्यादा खुशी हो रही है, महिलाओं को और भी ज़्यादा हो रही है। वो बिल्कुल ऐसे दिल खोल के ऐसे उनको ये हो रहा है कि हमारी कोई आ गई है हमारे लिए। तो अक्सर हाँ, जो हिंदुस्तान में राजनीति की जो इमेज है वो काफ़ी एक कलर्ड इमेज है कि राजनीति जो है वो बैड चीज़ है, इसमें टेंटेड लोग आते हैं, बहुत सारे की प्रोफाइल, करप्शन, इस तरह की इमेज लोग बनाते हैं। तो आप उस इमेज को कैसे तोड़ पा रही हैं? लोगों से जब कनेक्ट करती हैं तो क्या मैसेज दे रही हैं, लोगों को क्या कहती हैं? नहीं, देखिए, मैं राजनीति को बैड नहीं बोल सकती। लोग गलत हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता है, चाहे वो खेल का प्रोफेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे अदर वो हो। लोगों में अगर आपको काम करना है तो टाइम देना पड़ता है 24 आवर्स। ये एक जॉब है, जो ना इसमें संडे होता ना सैटरडे होता है। आपको नॉन स्टॉप आपको पब्लिक के बीच में उनकी समस्याएं सुनने के लिए रहना पड़ेगा। मेरी अभी तक तो मैं बिल्कुल प्योर और बिल्कुल साफ छवि से या साफ मन से मैं उनके बीच में हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं इसी चीज़ में लगी रहूँ। और बहुत सारे पॉलिटिशियन अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप इतिहास उठा के देखो, जो बहुत सारे लोग थे जो पॉलिटिक्स में थे और उनको आज भी बहुत महान उपलब्धि और या महानता हासिल है, उनको लोग पूजते हैं। हरियाणा में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन रहे हैं, उससे बाहर भी रहे हैं। तो आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी। अच्छा, क्यों इंदिरा गांधी को आप, आयरन लेडी को क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि वो महिला थी और काफ़ी मतलब मैं उनके साथ में अपना एक बोल्डनेस देख सकती हूँ। वो जो अपने जो विचार हैं, जो उनकी एक लड़ाई लड़ने की क्षमता या डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, वो मुझे काफ़ी मतलब प्रभावित करती है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया इसलिए। मैं मतलब बचपन से ही मैं छोटी थी तो मेरी दादी इंदिरा गांधी जी के मेरे को गीत भी सुनाती थी। अच्छा। हाँ, रात को जब हम सोते थे वो इंदिरा गांधी के गीत सुनाती थी, गाँव में गीत बनते थे उनके नाम पे। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद मैं जैसे गीत सुनाने मेरी माँ से भी पूछने लगी कौन थी, तब मेरी माँ और ये सब लोग जो है ना बहुत एडमायर करते थे कि इंदिरा गांधी जैसा, इंदिरा गांधी बनना है, इंदिरा गांधी के साथ में ऐसे हो गया। तो वो बचपन से वो स्टोरी सुनी हुई है। तो और फिर जब बड़े होके जाना समझा कि क्या था, तो डेफिनेटली वो एक बहुत लड़ाकू टाइप के और अपने देश के लिए आपका स्ट्रगल भी वैसा रहा है, काफ़ी आपको जूझना पड़ा है? नहीं, बिल्कुल। देखो, महिलाओं के लिए तो हर फील्ड में स्ट्रगल है। वो स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके एंड मरने तक उनका स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता है। तो कोई नहीं, और महिलाओं के बिना ये जो सृष्टि है वो भी अधूरी है। तो संघर्ष अच्छा है ज़िंदगी में, आपको ग्रो करने के लिए, इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आप गलतियाँ नहीं करोगे तो आपको ग्रो करने को नहीं मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है महिलाओं के लिए, मैं मानती हूँ।
अच्छा, राजनीति में मोदी जी से के प्रति काफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर उनके प्रति जब उन्होंने फ़ोन किया, जब उन्होंने मैसेज ट्वीट किया कि आप देश की बेटी हैं, तो आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि आपको फ़ोन नहीं किया गया, ढेर सारे लोगों को उन्होंने फ़ोन किया जो जीते थे या क्वालीफ़ाई किए थे? तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहती। हुँ, मैं किसी अभी मैं इस जगह पे हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, हुँ, जो कंट्रोवर्सी बने। हुँ, और वो टाइम, वो स्टेटस ऐसा था कि मैंने किसी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं देख नहीं रही थी। हुँ, हाँ, तो हुँ, मैंने आज तक देखा भी नहीं है, हुँ, सच्चाई बता रही हूँ। हुँ, तो ठीक है, बहुत सारे देश के बहुत सारे लोगों ने किया था हुँ। और अच्छा लगता अगर वो ट्वीट के मायने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो, अगर उसकी प्योरिटी अच्छी होती तो। हुँ, हुँ। और एक बताइए कि आप जब पॉलिटिक्स जॉइन की तो कब आपने ये डिसाइड किया कि अब आपकी जो कॉल है वो खेल नहीं है, राजनीति है? क्योंकि आपने कई सारे इंटरव्यू में ये कहा है कि आपको पावरफुल लोगों से लड़ना था और पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए बिना पावर हासिल किए नहीं हो सकता। अभी जैसे ओलंपिक से आए हैं, हुँ, मैं पावरफुल लोगों को साइड में कर दीजिए, वो हुँ, मेरा प्रायोरिटी नहीं था। हुँ, तो हज़ारों लोगों ने पता नहीं क्यों उम्मीद पाल ली, हज़ारों लोग घर पे आए हैं, सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जो ये बोले कि नहीं, आपको उन्होंने मेरे को मतलब एनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि आपको आना चाहिए हमारी बेटियों के लिए, नहीं तो फिर आप जैसे लोग नहीं लड़ेंगे तो नहीं होगा कुछ भी। आपको हुँ, लड़ना पड़ेगा, आप ऐसे घर बैठ के चुपके से ऐसे रोने-धोने का काम नहीं कर सकते, आप लड़ाकू हो, लड़ना पड़ेगा और हमारे लिए लड़ना पड़ेगा अब आपको। हुँ, तो वहाँ से थोड़ा-सा हमें मतलब हिम्मत मिला, अदरवाइज़ तो ओलंपिक जैसे अगर जगह से अगर आप ऐसे आ जाते हो तो एथलीट नहीं कोप अप कर पाता है इतने लंबे टाइम तक। लेकिन अपने जो फैमिली है, अपने जो लोग हैं, जो ये जो हिंदुस्तान है, इसने बहुत प्यार दिया है, इसने बहुत ताकत दी है लड़ने की फिर से। और परिवार में सारे लोग इस पे वो थे कि आपको पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए क्योंकि आपके चाचा कह रहे थे कि आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए अगले देखो ओलंपिक में। वो अपना मेरा खुद का पर्सनल डिसीज़न है। हुँ, ज़िंदगी में परिस्थिति जो होती हैं, जो भी कभी कई बार अनुकूल नहीं होती आपके, और बोलना आसान होता है, करना उतना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप ऐसे गुड्डे-गुडियों का खेल नहीं है ओलंपिक्स, हुँ, कि हुँ, आपने बोल दिया और मैंने कर दिया, है ना? हुँ, या आपने सोच लिया मेरे से हो गया। हुँ। अपनी बॉडी भी देखनी पड़ती है आपको, अपने आपने आपको देखना पड़ता है, आप मेंटली, इमोशनली उस लेवल को कोप अप कर पाते हो। मैं 3 ओलंपिक्स के कोप अप करके आई हूँ। मेरे में नहीं है उतनी मेंटली क्षमता अभी, मैं नहीं इमोशनली कोप अप कर पाऊँगी इस चीज़ से आगे फिर। आपको इस बात का दुःख या निराशा होती है या फिर एक अंदर की पीड़ा जो कहते हैं कि आपने 3 ओलंपिक वो किए और 3 ओलंपिक में आपको मेडल नहीं मिला, लेकिन आपने देश के लोगों का दिल जीता। इस बात की आपको देखिए, ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, हारी हूँ, जीती हूँ, कोई मैटर नहीं करता। जो प्यार है वो अनमोल है। वो बत बहुत सारे गोल्ड से ऊपर है। वो हुँ, नहीं कमा पाते हम, गोल्ड जीतने के बाद भी नहीं कमा पाते हैं कई बार हम। हुँ, तो और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ एक एथलीट का नहीं है, वो संघर्ष को भी सलाम करते हैं आपके। आपके हुँ, संघर्ष की भी वो लोग इज़्ज़त करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी यंग जनरेशन है, उनको मैं इतना कहना चाहती हूँ कि संघर्ष से डरना नहीं है। जब संघर्ष करोगे, जो जिस समाज को जब हम देने जाते हैं ना, वो समाज 100 गुना आपको वापस लौटाने की क्षमता रखता है। जैसे कि आपने जो लड़ाई लड़ी जंतर-मंतर पे और इतने सालों तक लगी कोर्ट को इंटरवीन करना एफआईआर कराने के लिए, तो आपको लगता है कि पूरी जो बॉडी है खेल की बॉडी है, उसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह लगातार अभी भी टिप्पणी कर रहे हैं, कल भी उनकी मैंने एक स्टेटमेंट देखा। तो उन लोगों ने आपको इस पूरे फ्रेम किया, इस पूरे ओलंपिक से कैसे आप बाहर हो जाएँ? मैं जिस क्षेत्र में हूँ भी उस पे फ़ोकस है, हुँ, उधर ही रहना चाहती हूँ। हुँ, उधर की बातें मैं करना चाहती हूँ, हुँ, क्योंकि हर चीज़ का हर टाइम पीरियड होता है। हुँ, हर कमरे में एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी उस कमरे में रहने दीजिए। जब हुँ। मेरे को लगेगा कि मेरे को बोलना है, तो मैं उस पे खुल के बोलूँगी। ठीक है, तो और अब ज रही हुँ, आप जो बोले बृजभूषण की हुँ, बात, तो उसके बारे में अगर उसका नाम भी नहीं ले तो हम अच्छा रहेगा, हुँ। है आप ना? इतना वो उससे उस दुःख या पीड़ा से गुज़री हैं। नहीं, वो बात करने लायक इंसान नहीं है। मैं हुँ। उसको इतना तवज्जो नहीं देना चाहती अभी। आप जब कैंपेनिंग कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या आपके कैंपेन का फ़ोकस है? आप जो क्योंकि ये जो सीट जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, ये कांग्रेस की उतनी मज़बूत सीट नहीं है और यहाँ पे कई सारे जाट कैंडिडेट भी खड़े हैं। तो आप मैसेज क्या जनता को दे रही हैं कि आपको वोट क्यों करे जनता? देखिए, मैं एज़ ए खिलाड़ी होने के नाते, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती हूँ कि मैं जाट हूँ तो मैं जाट पॉलिटिक्स करूँ, हुँ, ठीक है?
खिलाड़ी हमेशा हमने 24 साल मैंने कुश्ती को दिया है। मैंने कभी सिंगल, मेरे को नहीं पता हमारे साथ में जो लड़कियां खेली भी हैं, कैंप में भी रही हैं, उसकी जात या कास्ट क्या थी। मैं उन्हीं सिद्धांतों पे रहना चाहती हूँ अपनी। रही लोगों की समस्याओं की बात, पानी की समस्या ज़्यादा है, सड़कें बहुत ख़राब है। आप लोग कहीं पे भी घूम लेना पूरे जुलाना इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बहुत ख़राब है। स्कूल, सरकारी स्कूल है ही नहीं, ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे बैठे हैं। और ये सब 10 साल के पीरियड में हुआ है, उससे पहले नहीं था। और महिलाओं की सुरक्षा है, खिलाड़ियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो ये क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, कबड्डी के हैं, कुश्ती के हैं, लेकिन उनको वो इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला है कि वो उस चीज़ में आगे बढ़ पाएँ। तो मुद्दे काफ़ी हैं। अगर हम महंगाई इतनी ज़्यादा है कि महिलाओं को गैस सिलेंडर की दिक्कतें हो रही हैं, और काफ़ी है। मतलब मैं अगर बोलने पे लग जाऊँ तो वो पर्चे पे आएगी, बोलने में नहीं आएगी वो सारी चीज़ें आपके पास में। आपके तो दिल के समस्याएं बहुत सबसे ज़्यादा हैं। नज़दीक है, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि आप कह रही थी कि कुछ लड़कियां आपको मिली थी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आप अगर चुन के जाती हैं, विधायक बनती हैं, तो आपके दिल के सबसे नज़दीक कौन सा मुद्दा है जिसको आप पूरा करेंगी? देखिए, दिल के नज़दीक सभी मुद्दे हैं। मैं एक खेल तक सीमित नहीं रहना चाहती। खिलाड़ी तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, मतलब मेरे दिल में खेल है, मेरे दिमाग में खेल है, मेरे शरीर में खेल है। तो खेल के लिए तो मेरे को सोचने की या बोलने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जितने भी हमारे, क्योंकि सिर्फ खिलाड़ी तो नहीं है ना पूरे विधानसभा क्षेत्र में। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो खेल नहीं करते, अलग क्षेत्र में है, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई कलरक की उसमें जाना चाहता है, तो वो अलग-अलग क्षेत्र है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी के ऊपर मेरा फ़ोकस हो, वो एनर्जी मेरी सब हर दिशा में जाए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे मेरी एनर्जी जाए। अंतिम 2 सवाल कि एक बीजेपी के कई सारे नेताओं ने जो टिप्पणी मैंने देखी हाल के दिनों में, जब आपने ज्वाइन किया और कैंपेनिंग शुरू की, तो उन लोगों ने कहा कि विनेश तो पहले से ही कांग्रेस से उनका हुड्डा परिवार से संबंध था, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। पहली बात, जंतर मंत्र की जो परमिशन ली थी बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी। दूसरी बात, कोई भी लड़की इतिहास उठा के देख लेना, आगे भी देख लेना, अपने कपड़े फड़वा के ऐसे कोई राजनीति में जाने वाले हम तो हैं नहीं, कम से कम। हम बहुत सम्मानित परिवार से हैं, बहुत सम्मानित सामाजिक जो हमारा एक ताना बाना है वो बहुत सम्मानजनक है। तो तीसरी बात, उनके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बीजेपी ने क्यों नहीं हमें उस टाइम पे हमारी समस्याएं सुनी, या उस टाइम पे हमारा साथ क्यों नहीं दिया? आप तोड़ देते ना उस मिथ को। आपको पता था कि हम हुड्डा परिवार से हैं, हम कांग्रेस से हैं, आप उस मिथ को तोड़ते ना। हमें बुलाते प्रधानमंत्री जी, हमसे बात करते, ब्रजभूषण को जेल में डालते, सब चीजें सॉर्ट हो जाती। आप तो पॉलिटिक्स के माहिर हैं, तो आपने क्यों नहीं इस मिथ को तोड़ा, या क्यों नहीं आपने हमारी कांग्रेस से डोर को तोड़ा? अगर हम कांग्रेसी थे तो कोई भी अगर सच की लड़ाई लड़े, जरूरी नहीं है वो बीजेपी के अंधभगत हैं, अंधभगत नहीं थे हम सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सच्चाई के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। अगर उसको वो कोई भी राजनीतिक रूप देंगे तो वो उनकी सोच है, वो उनकी छोटी सोच है कि कोई भी बोले तो उसको कोई देशद्रोही बता दो, मुस्लिम बता के पागल कर दो दुनिया को कि ये मुस्लिम है, ये देशद्रोही है, ये देश से प्यार नहीं करता है, या ये कांग्रेसी है, ये वाजपेयी है। नहीं होता है ऐसे। सच्चाई के साथ में खड़े होने की ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो बीजेपी में नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनेश का हमसे बात करने के लिए। और विनेश ने उम्मीद जताई है कि राजनीति के मैदान में वो सफल होंगी और जनता की जो समस्याएं हैं उसको नए तरीके से उठाएंगी और जनता की जो आकांक्षा है उसको पूरा करेंगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।